आज कुछ लोगों को तो आईना दिख गया होगा कि ऐसे सास ससुर को अगर बेचारा बोला जाएगा तो रियल में जो सास ससुर हैं जो आज के समाज में अपनी बहुओं को एक बेटी का दर्जा दे रहे हैं, अब तो बहुत चेंज हो गया है, तो उनको बेचारे की एक उपाधि देना बहुत गलत हो जाएगा जब इन जैसे सास ससुर को बेचारा बोला जाएगा। तो हेलो फ्रेंड, मैं वंदना वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई ये जो बोलते हैं ना कुछ लोग जो इस समय बहुत ज़्यादा सपना के प्रति गंद मचा रखा है, मैं उनको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि भाई आपने देखा ना कि किस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं सास ससुर जो है सपना के जाने के पर। यहाँ तक कि सपना को, जैसे मैंने हर ब्लॉग में बोला है कि भाई सपना को ना देखते, एटलीस्ट सपना के बारे में ना सोचते, कुछ भी ना करते, लेकिन उन पोतियों के बारे में जो इनके घर का खून है, इनके घर के वंश हैं, जो कहते नहीं वंश ब्याज से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, वो वंश के लिए अगर इन लोग सोचते, उनका चेहरा देखते, उनका मुंह देखते, तो ऐसा नहीं करते। तो आज उन लोगों के लिए है जो बेचारे सास ससुर बोल रहे थे, आज भाई इनको बेचारा हम बोल देंगे। इन जैसे सास ससुर को जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा चीज़ें, तो हम जो बेचारे हैं ना उनके ऊपर तो बहुत बुरा असर होगा कि भाई उनको हम क्या नाम देंगे। तो भाई ये बेचारे नहीं हैं, जो कि मैंने पहले से बोला था कि ये बेचारे ये लोग नहीं हैं। ये लोग माइंड से बहुत शातिर और बहुत खेल खेलने वाले हैं, जो कि इन्हें शायद कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा। मैं सपना से ये चीज़ कह रही हूँ कि आप बिल्कुल परेशान न हो, शायद ये समय के अनुसार इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं रियलाइज़ होंगी। जब समय निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो कहते नहीं जब टाइम निकल गया, जब वो हो गया तब पछताए क्या होते हैं। तो वही इनको होगा किसी टाइम, और ये आपके पास आएंगे। जैसा आपने बोला कि हर टाइम पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते हो, तो रियल बात है, पैसे से सुकून नहीं खरीद सकते हो आप, पैसे से नींद से नहीं खरीद सकते हो आप। तो वो इनके लिए है। आपने जो वर्ड बोला वो बहुत सही बोला कि हर चीज़ तो ये पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, बुढ़ापा नहीं खरीदने, कोई तो सहारा चाहिए। अरे हम कहते हैं अपना खून कितना भी गलत हो, लेकिन हम अपने के लिए अगर कोई चीज़ देते हैं तो वो हमारा होता है। लेकिन हम अगर अपने को तड़पाएं, अपने के जैसे कहते नहीं घर के देव ललाएं बाहर की पूजा मांगे, तो वो चीज़ इनके ऊपर है कि भाई अगर तुम इतनी अकड़ दिखाओगे, अपने खुद के खून की बच्चियां पोतियों के नहीं तुम होगे, नहीं करोगे आप, और दूसरे को यही संपत्ति लुटा दोगे, दान दोगे, तो वो आपका दान व्यर्थ रहेगा, आपका दान वो सफल नहीं रहेगा। क्योंकि घर के बच्चे जब आपके तड़प रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, आपको इतनी बदुआ दे नहीं रहे, निकल रही है, तो भाई आपको कोई भी दान व्यर्थ जाएगा, कोई भी दान आपका सफल नहीं होगा। तो ये शायद ही सास ससुर की सोच है कि भाई वो कितना भी अभी तक ईगो में है, या उनके अंदर इतना भी अहंकार है कि भाई नहीं हम बहू है तो बहू के आगे नहीं झुकेंगे, तो नहीं झुकते। एक आपके पास जरिया था कि बहू के आगे झुकते भी नहीं, आपका काम चल जाता कि आपकी जो निशानियां थी पोती, आप उनके प्रति सोचते और उनके लिए बोल देते आप सीधे कि मैं अपने पोतियों के लिए ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो आपकी बात भी बन जाती और बहू के आगे आप झुकते भी नहीं। तो ये होती अच्छे एक सास ससुर की। और एक पेरेंट्स नहीं कहते हैं कि पेरेंट्स चाहे तो घर को बर्बाद कर दे, पेरेंट्स चाहे तो घर को बना दे, तो वो चीज़ें हमने किया है कि भाई आपने ही ये घर तोड़ दिया, और आज वो लड़की अपने बच्चों को ले करके दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, किराए के मकान में रह रही है। जो खुद उसने बोला कि मैंने फार्म हाउस लिया, मैंने वृंदावन वाला वो लिया, मथुरा वाला सॉरी प्लाट लिया मैंने, जो मेरे हस्बैंड की, मेरे पति की स्वयं पर्सनल चीज़ गाड़ी थी वो तक इन्होंने अपने नाम, मतलब इनके थी, तो इन्होंने अपने लिए रख लिया। और आज उसके आने के बाद इनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सब है, फिर भी इन्हें स्कूटी की दिखाई, ला करके वीडियोस बनाए, पूजा करी। कैसे ये बेचारे हो सकते हैं? जो लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने दो दो बेटे खोए हैं, बहुत गम में हैं, उस फैमिली माँ बाप से पूछो जाके कि वो माँ बाप क्या कर रहे होंगे, किस सिचुएशन में होंगे। तो आप लोग देख लो, आप वीडियो देखा ना, शायद आपके ही मुंह में तमाचा है, क्योंकि आप भी इसी तरीके, कहीं ना कहीं आपके घर में भी यही होता होगा, आप भी इसी तरीके से लाइन चलते होंगे, तभी आपको ये चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही कि भाई ये पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, जो इंसान खुशियाँ मना रहा है किसी के जाने के बाद और इतना सब कुछ करने, कहते ना कि दो दो बेटे चलेंगे, खुशी एकदम मर जाती है इंसान की, कुछ करता नहीं। उसके बाद एक घर की जो बच्चे थे
खिलौने थे, जो एक चहक थी घर की, वो बच्चे भी चले गए। उस घर में मातम सा छा जाता है। उस पेरेंट्स के ऊपर पूछो क्या होता है कि खाना निवाला तक अंदर नहीं जाता। आज यहाँ पर गाड़ी आ रही, खुशियाँ मनाई जा रही, उसी टाइम पर ये भी नहीं कि भाई महीने 2 महीने हो चुके हों, मैं 15-20 दिन हो चुके हों, वो भी नहीं। तुरंत रिसेंटली गाड़ी आ रही है, प्रसाद बांटा जा रहा है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, पूजन किया जा रहा है। तो आप बताओ कि ये पेरेंट्स जो हैं, ये सास ससुर हैं, ये बेचारे हैं। इन्हें हम बेचारा तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इन्हें हम चाहे और जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन इन्हें हम बेचारा नहीं कर सकते। लेकिन सपना को हम यही देख रहे हैं, जो आप सपना के लिए इतने गंदे वर्ड निकालती हो ना, एक चैनल के लिए मैं बात करूँ और जो कमेंट करते हैं उनके लिए बस, कि इतने ये लोग गंदे वर्ड निकालते हैं, सपना के लिए इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन उसने अभी तक आप उसकी यही सोच है, वो कुछ भी करती हो, कैमरे के पीछे कुछ भी कर, लेकिन आप लोगों के सामने इज्जत से जब इंसान कैमरे के सामने बोल सकता है तो पीठ पीछे कितना अच्छा होगा। कुछ लोगों को तो आपने देखा है कि कैमरे के सामने गंद मचाते हैं, उसके बाद पीठ पीछे उससे भयंकर गंद मचाते हैं। लेकिन सपना ने अभी तक पापा जी, मम्मी जी और आप करके ही बात करी। उसने ये भी कहा ठीक है, खुश रहो, जो भी है चीज़ें, लेकिन सही बात है, सब पैसा जाओगे ऊपर क्या चीज़ दिखाओगे। एक मैंने आप लोगों को छोटी सी चीज़ दिखा दें, कहते हैं ना दान करो तो हर चीज़ करो। मेरी बात कुछ नहीं है, दान करो तो हर चीज़ उसमें हो, खाना हो, कपड़े हों, और भी हर चीज़ हो। अगर आप पैसे किसी को दान करते रहोगे तो ऊपर जाओगे तो सिर्फ आपको पैसे ही मिलेंगे। भगवान आपके आगे पैसे ही रख देंगे कि लो इन्हीं को खाओ, तुमने इन्हीं को दान किया है। तो भाई ये जो इतना पैसा कर रहे हैं, जो इतना दिखा रहे हैं, तो आपको ये पैसा ही साथ देगा, पैसा ही जा कर के आपको ऊपर मिलेगा कि लो भैया पैसा लो, सुख चैन, जिन रातों की नींद, जो भी वो चीज़ें वो आपको शायद नहीं मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं सभी लोग कि दान कभी एक चीज़ का नहीं करना चाहिए, और कभी किसी से ऐसे मतलब, क्योंकि बहुत जितने यहाँ आप संघर्ष इस दुनिया में नहीं कर रहे होंगे ना, इस ज़िंदगी में नहीं कर रहे, उसने आप मरने के बाद जो है बहुत सारे रास्ते चल कर तब स्वर्ग तरफ जाया जाता है। बहुत सारे तो आप लोग तो समझते होंगे, लेकिन भाई सपना के सास ससुर की तो दाग देना पड़ेगा कि भाई इंसान कितना भी कहते हैं दुष्ट हो, लेकिन इतना नहीं होता जितना ये लोग हैं। हम नहीं कहेंगे दुष्ट, इनको दुष्ट वाली भी प्रकृति नहीं देने वाली मैं, ये इतनी लेवल में भाई चले गए हैं, इतनी कि क्या बोलें। इन्हें ज़रा सा भी फिक्र नहीं कि उस दिन से हमारे बच्चे कैसे होंगे। एटलीस्ट हम इसी से शुरुआत कर देते कि कॉल कर लेते हैं, पोतियों के बारे में सोच लेते हैं, पोतियों के बारे में पूछ लेते हैं, उसी से हमारी एक शुरुआत हो जाएगी, उसी से कहीं ना कहीं हमारा एक रास्ता बन जाएगा, और हम अपने बच्चों को वो करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। ठीक है, उसको सुकून है, वो वहाँ रहेगी, हम यहाँ रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम ये चीज़ें नहीं। लेकिन उसे बहुत होप था, बहुत उम्मीद थी कि एक दिन हमारा, हमेशा इस वीडियो में उसने यही बोला है सपना ने कि भाई किसी न दिन हमारा ये जो घर है सब एक होंगे, सब साथ होंगे, भगवान से यही प्रे करते हैं। लेकिन नहीं, शायद ये उम्मीद है वो लोग देख करके तोड़ते जा रहे हैं। ये जो लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ऊपर वाले ने ये सब किया, तो ये ऊपर वाला, अब तो ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं कर रहा है चीज़ें। अब तो जानबूझ करके ये चीज़ें की जा रही हैं, जानबूझ करके ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जानबूझ करके वो लोग यही कर रहे हैं। तो भाई ये जानबूझ करके होंगे। और मैं उनको बता दूं, जो बेचारे को देखो, तुम तो FIR में लपट गई और बेचारे उधर खुशियाँ मना रहे हैं। तो बेफालतू में आपने जो मतलब एक मोर्चा संभाला था बेचारे का, तो शायद आज आपको भी लग रहा होगा बेचारे। इतना जैसे सपना ने बोला कि गाड़ी थी, पल्सर थी, मोटरसाइकिल थी, सब चीज़, कोई भी ज़रूरत नहीं थी स्कूटी लाने के लिए, फिर भी वो लाए। तो वो तो इतने खुश हैं, हैप्पी हैं कि शायद वो आज घी के दीपक भी जलाए होंगे। तो भाई भगवान के घर में अंधेर है, देर नहीं है। कभी ऐसा समय आएगा कि ये शायद सपना से माफ़ी मांगेंगे। सपना के पास हम तो यही चाहते हैं कि सपना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मैंने तुम्हें क्या किया क्या नहीं। और होना चाहिए, भगवान करे कि एक दिन ऐसा आए कि ये सास ससुर सपना के पास आएँ, हाथ जोड़ करके उसे ले जाएं, उसे अच्छे से अपने पोतियों को सोचें
तो भाई कभी भी अपने घर वाले अपने होते हैं, बाहर वाले बाहर होते हैं। बाहर वाले कभी आपको चैन से रहने नहीं देंगे। और ये मैडम जो इतना एक्शन ले ली, इतना बेचारा बेचारा कर लिया, आज इतने लपेटे में आ गए, इतनी गंद बक दी, यहाँ तक कि भाई बहन के रिश्ते को भी इन्होंने तार तार कर दिया। जो आज की दुनिया में हर एक इंसान रिश्ते बनाने से डरता है। मैंने इससे भी वीडियो बनाया है, रिश्ते बनाने से लोग डरने लगे कि भाई हम रिश्ता तो अच्छा बनाएंगे, दिल से हम बहुत साफ रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें लोग जीने नहीं देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। तो लोग बहुत भागते हैं, बहुत कम रिश्ते बनाते हैं। जिनके घर में बहनें नहीं होती या जिनके घर में भाई नहीं होते, वो भी एक बार नहीं 100 बार सोचते हैं यार मेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास बहन नहीं है, हम किसके राखी बांधें, क्या करें। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा नाम दे दिया जाए, पता नहीं वो क्या सोचे इंसान। तो हमने जैसा वीडियो डाला था कि भाई महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, तो वो है रियल में। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, मैं कुछ सोच समझ के ही ये वीडियो डाली थी। और हमें तो लगता है लखन भैया के जैसा अगर समाज में सच में कोई हो जाए, पूरा समाज एकदम से सुधर जाएगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। हर एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ सुखी सुखी सुखी, हर एक की मदद करने लग जाएगा। तो भाई मैडम आपने देखा होगा कि आप बेचारे सास ससुर की जो चीज़ें देख रही होंगी, और अगर देख रही हैं तो प्लीज़ आप भी जाइए और प्रसाद खाइए और अपनी FIR जो है चीज़ें अपने उसको ज़रा सुलझाइए। क्योंकि भाई आप बेबुनियाद बोली और इतना गंदा बोली कि शायद सामने वाले को अच्छा नहीं, बहुत बेकार लगा, 1% भी अच्छा नहीं लगा, इतना अच्छा वाला बेकार लगा, समझो। तो भाई ये सपना के सास ससुर को आप लोग क्या नाम देना चाहेंगे? इस सिचुएशन में जो इंसान इतनी खुशियाँ बांट रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, उनको खुशी है अपने बच्चों को, अपने खून के बच्चों को घर से बाहर निकल के। हमें तो लग रहा है ये सपना के सास ससुर को ये भी बोलना चाहिए था कि सपना तुम्हारा जब गाड़ी नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तो हमारे बेटों की ये निशानियाँ हैं, ये भी तुम ना ले जाओ। काश ये भी नहीं बोला, नहीं तो सपना की तो ये जान ही ले लेते। भाई कुछ भी कर सकते थे ये लोग कि भाई ये भी मेरे बेटे के हैं, तुम तो नहीं लाई के आई हो। तो भाई कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे तो उस दिन से यही सोच रहे हैं हम कि जब वो एक छोटी छोटी चीज़ में कह दिया कि ये मेरे बेटों का है, तुम्हारा नहीं है, तुम घर से नहीं लेके आई हो, तो वो ये भी बोल सकते थे कि ये तो मेरी पोतियाँ हैं, ये तो मेरे बेटों की निशानी है, तुम कहाँ से लेके आई हो। तो भाई ऐसी सोच रखने वाले तो बहुत कम देखे हैं सच में। क्या मेंटेलिटी है ऐसे सास ससुरों की, क्या ही किया जाए। जैसी है कंडीशन सपना से आई हो भी, यही उम्मीद करते हैं कि वो खुश रहे, हमेशा इन लोगों को इग्नोर करे, अब अपना लाइफ में आगे बढ़े, अपने बच्चों को देखे, अपने लिए कुछ करे ऐसा कि ये देखते रह जाएं कि मैंने कहा ऐसे हिसाब से इसको घर से निकाला था, एक बिल्कुल एक मतलब चम्मच तक नहीं दिया था, माचिस की तीली तक नहीं दिया था, आज ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इनको करके आप सपना दिखाओ ताकि ये ज़िंदगी में एहसास करें अपनी गलती पर और पछताएं, और लोग आपको इतना सपोर्ट करें, इतना नाम आपका एक मिसाइल दें कि एक वो भी लड़की थी जो एक ससुराल से किसी से उम्मीद नहीं थी, किसी से एक खुशी नहीं मिली, एक चम्मच भी नहीं लेकर के आई ससुराल को, बल्कि बना करके आई, ससुराल में सब कुछ दे करके आई। आज उस ससुराल ने उस लड़की को कहाँ कैसी हालत में छोड़ा था, आज वो लड़की ये है। तुम आपके ऊपर एक मिसाइल तैयार हो। तो भाई सपना आप वही करना, और भगवान करे आपको बहुत खुशियाँ मिले, बहुत अच्छे से रहो। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।